नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की 20 सबसे बड़ी खबरें। खबरों को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी में एक प्रश्न पूछा जाएगा। डीएम ने जूनियर से कहा एसडीएम बनना है तो बीजेपी को जिताओ। व्हाट्सएप पर चैट हुआ वायरल। शहडोल कलेक्टर अनुभव श्रीवास्तव और डिप्टी कलेक्टर पूजा श्रीवास्तव के बीच हुई कथित व्हाट्सएप चैट वायरल हो गई है। ये चैट विधानसभा चुनाव के दौरान की है। इस वायरल चैट में डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर साहिबा बीजेपी के पक्ष में काम करने के लिए कह रही हैं। हालांकि इस चैट की पुष्टि अभी नहीं हुई है। वायरल चैट के मुताबिक कलेक्टर अनुभव श्रीवास्तव चुनाव के दौरान डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी को भाजपा के पक्ष में काम करने के लिए कह रही हैं। चैट कुछ इस तरह से है। मुझे कांग्रेस साफ चाहिए, मैं आर.ओ. डहेरिया को फ़ोन कर देती हूँ। पूजा, तुम्हें एसडीएम का चार्ज लेना है तो जैतपुर में बीजेपी को विन कराओ। मेहनत कर रही हो तो बीजेपी गवर्नमेंट बनते ही तुम्हें एसडीएम का चार्ज मिलेगा। इस चैट के वायरल होने के बाद कलेक्टर अनुभव श्रीवास्तव ने इसे किसी की शरारत बताया। डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी ने कोतवाली में अज्ञात आरोपी के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई है। शहडोल कलेक्टर अनुभव श्रीवास्तव ने इस बारे में कहा, पूरा मामला कोतवाली थाने में जांच के दायरे में है। जांच में सच का खुलासा होगा। उधर चुनाव आयोग ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। कर्नाटक अभी भी जारी। बीजेपी के हमले से बचाने के लिए कांग्रेस ने भी विधायकों को रिजॉर्ट में किया बंद। कर्नाटक में सियासी घमासान अभी थमा नहीं है। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को अभी भी डर है कि कहीं बीजेपी ऑपरेशन लोटस को सफल कराने के लिए उनके विधायक न तोड़ दें। इसलिए कांग्रेस ने एहतियातन बीजेपी की तर्ज पर ही अब बड़ा कदम उठाया है। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की साझा सरकार भले ही बच गई हो, लेकिन कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को फिलहाल बाहरी बेंगलोर के एक रिसोर्ट में रखने का फैसला किया है। बता दें कि शनिवार की सुबह कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने गुरुग्राम में डेरा जमाए सभी बीजेपी विधायकों को वापस बुलाया है। बुलंदशहर हिस्सा। इंस्पेक्टर सुबोध के परिवार की मदद को आगे आई उत्तर प्रदेश पुलिस, दिए 70 लाख रुपये। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पिछले साल 3 दिसंबर को गोकशी के शक में भड़की भीड़ की हिंसा में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 70 लाख रुपये की मदद राशि दी है। शुक्रवार को सीनियर पुलिस अधिकारी प्रशांत कुमार ने कहा कि योगी सरकार द्वारा दिए गए 50 लाख रुपये के मुआवजा राशि के अलावा हमने भी खुद के बल पर 70 लाख रुपये की मदद राशि दी है। द हिंदू की रिपोर्ट। एनडीए सरकार ने यूपीए की तुलना में 41% महंगा खरीदा राफेल विमान। लगता है कि राफेल सौदा सरकार का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। बेशक उसे इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत से क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन विपक्ष उसे लगातार घेर रहा है। इसी बीच एक रिपोर्ट आई है कि सरकार ने फ्रांस से केवल 36 लड़ाकू विमानों का सौदा किया, जबकि प्रस्तावित संख्या 126 थी। मगर सरकार ने विमानों की संख्या को कम करके प्रति विमान की कीमत को 41% तक बढ़ा दिया। मतलब हर विमान अब 41% ज़्यादा की कीमत से अधिकृत किया जा रहा है। यह कहना है द हिंदू की रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट को एन राम ने लिखा, जो पूर्व मुख्य संपादक थे और अब उस कंपनी के अध्यक्ष भी हैं जिसके पास अखबार का मालिकाना हक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि असल सौदे में दसाल्ट भारत में बनने वाले 13 विमानों के डिज़ाइन और विकास की फीस के तौर पर एक बार 1.4 बिलियन यूरो का मूल्य वसूल रहा था। इस राशि को नए सौदे में बातचीत करके 1.3 बिलियन यूरो पर लाया गया। हालांकि यह राशि बहुत कम विमानों के लिए दी जा रही है, तो इसका मतलब है कि प्रति विमान की कीमत जो पहले 11.11 मिलियन यूरो थी, अब बढ़कर 36.11 मिलियन हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, महिला आरक्षण के लिए प्रदेश के मूल नागरिक होने की अनिवार्यता असंवैधानिक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं को आरक्षण मामले में प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य करने की 9 जनवरी 2007 के शासनादेश के क्लास 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने पर रोक लगाने वाले संविधान के अनुच्छेद 16(3) के विपरीत है। कोर्ट ने 2015 की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 1377 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती की पुनरीक्षित चयन सूची 24 अगस्त 2018 को वैध करार दिया है और कहा है कि इस सूची में बाहर पूर्व में चयनित 107 अभ्यर्थियों में से जिन्हें नियुक्ति दे दी गई है उन्हें सेवा से बाहर न किया जाए। भर्ती पूरा करने के बाद इन्हें वरिष्ठता क्रम में नीचे रखते हुए भविष्य में खाली पदों पर समायोजित किया जाए। बता दें कि साल 2015 में 1377 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती की गई, जिनमें महिला अभ्यर्थियों को 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाना है। महिलाओं के लिए आरक्षित 151 पदों पर केवल 75 लोगों का ही चयन किया गया था। वहीं 79 पद खाली रह गए थे। चयन में क्षैतिज आरक्षण के नियम का पालन न करने की शिकायत की गई थी।
राजस्थान सरकार चुनाव से पहले लाएगी राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव। राजस्थान की कांग्रेस सरकार लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति में महिलाओं को 33% के आरक्षण का प्रस्ताव लाएगी। सरकार ने कैबिनेट बैठक में विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया है। गहलोत ने पत्रकारों से कहा कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिलाओं की राजनीति में सक्रियता बढ़ाने के लिए 33% का आरक्षण मुद्दा बहुत पहले ही उठाया था। प्रस्ताव लोकसभा में भी पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। गहलोत ने कहा कि अब राहुल गांधी की मंशा है कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में महिला आरक्षण संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाए। सामान्य वर्ग आरक्षण के 10% कोटा को डीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट में दी चुनौती। डीएमके ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी। पार्टी ने कहा कि यह प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि इसका निपटारा होने तक संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाई जाए। याचिका पर 21 जनवरी को सुनवाई की संभावना है। डीएमके ने अपनी याचिका में दावा किया है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उन समुदायों का उत्थान कर सामाजिक न्याय दिलाना है जो सदियों से शिक्षा या रोजगार से वंचित रह गए थे। लोकसभा चुनाव में वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा मुर्दा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आने वाले लोकसभा चुनाव में एक मुर्दा चुनाव लड़ेगा। इसका ऐलान शुक्रवार को मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी ने शमशान घाट पर प्रेस वार्ता कर किया। उनका कहना है कि जितनी भी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ वह मुर्दे को चुनाव में मैदान में उतारेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुर्दा चुनाव लड़ेगा, यह सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे, लेकिन यह सत्य है। आपको बता दें कि अधिकारियों के मिलीभगत से राजस्व अभिलेखों में कई लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन वह वास्तव में जिंदा हैं और अपने जीवित होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू को लेकर सभी स्कूलों में अलर्ट। सीबीएसई ने भेजी एडवाइजरी। राजधानी में तेजी से स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई सतर्क हो गया है। बोर्ड के देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय ने स्कूलों को एडवाइजरी भेजते हुए एहतियात बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दून में अभी तक स्वाइन फ्लू से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कई मरीज भर्ती भी हैं। अस्पतालों में भी स्वाइन फ्लू की जांच के लिए भीड़ जुट रही है। हल्के जुकाम बुखार पर भी लोग एहतियातन जांच करवा रहे हैं। शीला दीक्षित बोली, आप जैसी छोटी पार्टियां आती जाती रहती हैं, उनसे कोई गठबंधन नहीं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप बहुत छोटी पार्टी है, ऐसी पार्टियां आती जाती रहती हैं। शीला दीक्षित ने कहा, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, हमें किसी से गठबंधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शीला दीक्षित ने दिल्ली असेंबली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भारत रत्न सम्मान वापस लेने के प्रस्ताव की आलोचना की। उन्होंने कहा, इस पार्टी ने जो किया उसके बाद तो गठबंधन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी को लेकर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह एक ऐसी पार्टी है जिसका अस्तित्व सिर्फ दिल्ली में ही है, बाकी राज्यों में आप कहीं भी नहीं दिखाई देती। ऐसी छोटी पार्टियां आती जाती रहती हैं। उत्तर प्रदेश में 2 परीक्षाएं एक ही दिन, मायूस हुए अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश में एक साथ 2 परीक्षाएं होने से परीक्षार्थी मायूस हुए। पहली परीक्षा कांस्टेबल भर्ती और दूसरी परीक्षा डीलेड 2019 की है। कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा 27 और 28 जनवरी को हो, वहीं डीएलएड 2019 की परीक्षा 28 जनवरी से शुरू हो रही है। दोनों परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अब सिर्फ एक ही परीक्षा दे पाएंगे। केरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, अब तक सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की 51 महिलाएं प्रवेश कर चुकी हैं। केरल सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले साल सितंबर में भगवान अयप्पा के सबरीमाला मंदिर में राजस्व आयु यानी 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी शीर्ष अदालत द्वारा हटाने के बाद सबरीमाला मंदिर में प्रवेश किया है। 2 जनवरी को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली बिंदु और कनक दुर्गा की याचिका पर सुनवाई के दौरान केरल सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत को यह जानकारी दी। मंदिर में प्रवेश करने वाली इन दोनों महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपने लिए सुरक्षा मांगी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 42 वर्षीय बिंदु और 44 वर्षीय कनक दुर्गा को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गैस चैम्बर जैसी हो गई है दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में नहीं रहना ही बेहतर है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर काबू पाने और यातायात का दबाव कम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यह शहर एक गैस चैम्बर जैसा हो गया है।
राजधानी में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, सुबह हो या शाम बहुत ज़्यादा प्रदूषण और यातायात का दबाव रहता है। दिल्ली में नहीं रहना ही बेहतर है। मैं दिल्ली में बसना नहीं चाहूँगा। दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल है। सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस दीपक गुप्ता भी शामिल थे। मध्य प्रदेश चुनाव 2018 में खर्च का ब्यौरा न देने पर 6 कलेक्टरों को फटकार। विधानसभा चुनाव में राशि खर्च नहीं करने और ब्यौरा नहीं देने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी BL कांताराव ने आधा दर्जन जिला अधिकारियों के कलेक्टरों को फटकार लगाई है। वहीं उन्होंने खर्च करने के बाद भी भुगतान के बिल नहीं लगाए जाने पर कहा कि काम करने वाले पैसा नहीं ले रहे हैं। ऐसा कौन सा राम राज्य आ गया। बैठक में मतदाता सूची को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। दिल्ली मुंबई राजधानी आज से दौड़ेगी पटरी पर। रेल मंत्री पीयूष गोयल शनिवार को मुंबई दिल्ली मार्ग पर नई राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। मुंबई हजरत निजामुद्दीन राजधानी सप्ताह में 2 दिन चलेगी। इसी के साथ दोनों महानगरों के बीच 3 राजधानी एक्सप्रेस हो जाएंगी। मध्य प्रदेश से होते हुए दिल्ली मुंबई के बीच यह पहली राजधानी एक्सप्रेस है। रेलवे ने शुक्रवार को बताया कि नई राजधानी एक्सप्रेस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से शुरू होकर कल्याण, नासिक, जलगांव, खंडवा, भोपाल, झांसी, आगरा होते हुए हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। मनोज सिन्हा बोले, चुनाव गाजीपुर से ही लड़ूंगा, टिकट नहीं तो चुनाव नहीं। वाराणसी पहुंचे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि वह इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव व गाजीपुर से ही लड़ेंगे। यदि गाजीपुर से टिकट नहीं मिला तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हारे और कांग्रेस जीती है, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात अलग है। जनता एक बार फिर PM कुर्सी पर नरेंद्र मोदी को बैठाएगी। बीजेपी सपा बसपा गठबंधन से डरी नहीं है। ट्रेन से कटकर 25 गायों की मौत के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश। हमीरपुर जिले के रागौर रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार को ट्रेन की चपेट में आने से 25 गायों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि जिले के रागौर रेलवे स्टेशन के नज़दीक कुछ ग्रामीणों को 25 गायें ट्रेन से कटी मृत मिली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में घटनास्थल से कुछ दूरी पर मशीन से गड्ढे खुदवाकर सभी गायों के शवों को दफना दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। इस संबंध में लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इस घटना से जहां आसपास के लोग हैरान हैं, वहीं वे इसे साजिश भी मान रहे हैं। हज के लिए मेडिकल फिटनेस के नियमों में हुआ बदलाव, यात्रियों को देनी होगी ये रिपोर्ट्स। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार हज के लिए यात्रियों को मेडिकल फिटनेस संबंधी नियमों में परिवर्तन कर दिया है। इसके तहत हज यात्रियों को चेस्ट एक्सरे, CBC रिपोर्ट, ब्लड ग्रुप और SBBS चिकित्सक का आरोग्य प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके लिए एक प्रोफार्मा जारी किया, जबकि अभी तक MBBS डॉक्टर की आरोग्य प्रमाण पत्र के आधार पर ही यात्रा की अनुमति मिल जाती थी। आरोग्य प्रमाण पत्र के नए नियम से हज पर जाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक और उन पर अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ेगा तो दूर दराज इलाकों में आने वाले हज यात्रियों को इसके लिए परेशानी भी उठानी पड़ेगी। आरोग्य प्रमाण पत्र के साथ मेडिकल रिपोर्ट व एक्सरे की फ़ोटो संलग्न करना अनिवार्य है। राजधानी में सुन्नी इंटर कॉलेज के निकट स्थित न्यू सिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर और मोहम्मद मतीन कुरैशी वेलफेयर ट्रस्ट ने लखनऊ व आसपास के जिलों से हज पर जाने वाले यात्रियों का आरोग्य प्रमाण पत्र तैयार कराने के लिए उनका चेस्ट एक्सरे, CBC व ब्लड ग्रुप जांच निःशुल्क करवाने का निर्णय लिया है। डॉक्टरों के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई पूरी। 33.68 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी। आयकर विभाग की लखनऊ व कानपुर इकाई की 7 डॉक्टरों के खिलाफ हुई कार्रवाई में 33.68 करोड़ रुपये की अघोषित आय पकड़ी गई है। प्रधान निदेशक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 7 शहरों में नामचीन डॉक्टर के अस्पताल व आवास पर पड़े छापे में 138 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी चरक अस्पताल के संचालक डॉक्टर रतन सिंह ने की। उन्होंने 25 करोड़ रुपये की अघोषित आय सरेंडर की है। डॉक्टरों के पास से 4 किलो ठोस सोना, कई लॉकर व काफ़ी जेवरात मिले हैं। लॉकर की छानबीन भी चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगन ने की तारीफ, धोनी ऑल टाइम ग्रेट खिलाड़ी, उनसे युवाओं को सीख लेनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगन ने वनडे सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी की तारीफ की। उन्होंने कहा, धोनी एक सुपरस्टार और इस खेल के ऑल टाइम ग्रेट खिलाड़ी हैं। 37 साल की उम्र में उनकी फिटनेस से हमारे युवा खिलाड़ियों को सीख लेनी चाहिए। धोनी तीसरे वनडे में 114 गेंद की पारी में 87 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 3 मैच की सीरीज में उन्होंने 3 अर्धशतक की मदद से कुल 193 रन बनाए। भारत ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। लैंगन ने कहा, धोनी इस उम्र में जिस तरह विकेटों के बीच में दौड़ लगाते हैं वह तारीफ के काबिल है। लगातार 3 दिन 40 डिग्री तापमान में इस तरह दौड़ना बेहतरीन है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को उनके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। आज का प्रश्न है, राजस्व आयोग क्या होता है?
प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, रजस्वला आयोग क्या होता है? आप अपने जवाब नीचे लिखी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। अगले प्रश्न के लिए बने रहिए हमसे और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।